नमस्कार। आज हम करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। करंट ट्रांसफार्मर एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है जो कि जनरली एसी करंट मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। इसको जनरली सीटी के नाम से जाना जाता है। जब करंट लो होता है तो हम उसे डायरेक्टली नाप सकते हैं, लेकिन जब करंट हाई होता है हम उसे डायरेक्टली नहीं नाप सकते। तो यहाँ हमारे यूज़ आता है सीटी, जो कि हमें मदद करता है करंट मेजर करने के लिए। सीटी एसी करंट बनाता है अपनी सेकेंडरी में, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एसी करंट के प्राइमरी से। यह सेकेंडरी करंट सूटेबल होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए या फिर किसी भी बिजली के उपकरण को चलाने के लिए। यह प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। सीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है, जो कि हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक सीटी ले लें जिसका रेशो हो 100/5 एम्पियर। यहाँ 100/5 का मतलब है अगर करंट पास हो रहा है प्राइमरी सीटी से 100 एम्पियर का, तो जो हमें करंट सेकेंडरी में मिलता है वो 5 एम्पियर होता है। सीटी जनरली दो वेरिएंट में आता है, रेंज बाय 5 एम्पियर और रेंज बाय 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि सीटी दो तरह का आउटपुट देता है, एक 5 एम्पियर का और दूसरा 1 एम्पियर का। पर प्राइमरी में इसकी काफ़ी रेंज आती है, जैसे कि 800/5 एम्पियर, 400/5 एम्पियर, 200/5 एम्पियर, 100/5 एम्पियर। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि प्राइमरी वेरी कर रहा है जबकि सेकेंडरी 5 एम्पियर ही है, और यह सेम चीज़ 1 एम्पियर के आउटपुट के साथ भी होती है। अब हम आगे आपको सीटी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि सीटी एक ट्रांसफार्मर ही होता है जिसमें कि दो वाइंडिंग होती है। एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जो कि एक प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी। कंडक्टर जो कि पास करता है सीटी के थ्रू हाई करंट को मेजर करा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू। जैसे कि हमें पता है कि जब करंट फ्लो करता है तो एक वायर फ्लक्स जनरेट हो जाता है उसके ही अराउंड। इस फ्लक्स के कारण ही सीटी के कोर में एमएमएफ बन जाता है। कोर में एमएमएफ के फ्लो के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करने लग जाता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सीटी। एक करंट ट्रांसफार्मर किसी भी और ट्रांसफार्मर की तरह एएमपी टर्न इक्वेशन फॉलो करता है, जिसमें कि टर्न रेशो होता है NP/NS इज इक्वल टू IS/IP, जहाँ पर IS इज इक्वल टू NP/NS इंटू IP। यह करंट रेशो नंबर ऑफ टर्न्स। उदाहरण के तौर पे एक सीटी जो कि 100/5 एम्पियर का है, उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स NP इज इक्वल टू 1, सेकेंडरी करंट IS इज इक्वल टू 5, प्राइमरी करंट IP इज इक्वल टू 100। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करें तो NS आएगा 20। इसी तरह अगर हम 100 एम्पियर का करंट फ्लो करे प्राइमरी सीटी से, जो 20 सेकेंडरी टर्न लेगा वो सेकेंडरी करंट बनाएगा 5 एम्पियर का, जो कि इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड में। तो मुख्य रूप से एक सीटी जो कि 100/5 एम्पियर का है वो 20 सेकेंडरी टर्न से बनता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि सीटी कैसे यूज़ करना चाहिए। सीटी और मीटर जो कि हम यूज़ करते हैं एसी करंट मेजर करने के लिए, दोनों की सेम रेटिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम सीटी यूज़ कर रहे हैं 100/5 एम्पियर का, तो मीटर भी सेम रेटिंग का होना चाहिए, जिससे कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। एनालॉग मीटर में सीटी रेशो जनरली फिक्स होता है, जबकि डिजिटल मीटर में हमें वो प्रोग्राम करना पड़ता है। सीटी में दो साइड्स होती है, P1 और P2, या फिर दो टर्मिनल होते हैं WPLCTs के केस में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी, और S1 और S2 रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी टर्मिनल्स। जब हम सीटी को कनेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमरी करंट जो कि कैरी कर रहा है कंडक्टर को कनेक्टेड होना चाहिए सीटी से, जिससे कि करंट का फ्लो P1 से P2 की ओर जाए, और S1 और S2 कनेक्टेड होना चाहिए उन टर्मिनल से जो कि इंडिकेटेड है एम मीटर पे। अगर हमने एक सीटी यूज़ करा जिसका रेशो है 100/5 एम्पियर और करंट फ्लो कर रहा है उस सीटी के थ्रू 100 एम्पियर का,
तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर का करंट होगा जो कि मेजर होगा मीटर से, और मीटर दिखाएगा प्रोपोर्शनल करंट 100 एम्पियर का मीटर पे। इसी तरह अगर सीटी में से करंट फ्लो कर रहा है 60 एम्पियर का, तो सेकेंडरी में वो दिखाएगा 3 एम्पियर जो कि मेजर होगा मीटर से, और मीटर दिखाएगा प्रोपोर्शनल करंट 60 एम्पियर का मीटर में। अगर करंट फ्लो कर रहा है सीटी में से 20 एम्पियर का, तो सेकेंडरी में वो होगा 1 एम्पियर और जो कि मेजर होगा मीटर से, और मीटर दिखाएगा प्रोपोर्शनल करंट 20 एम्पियर का मीटर में। तो हम इस तरीके से सीटी से हाई करंट मेजर कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सीटी यूज़ करते हुए। हमें कभी भी सेकेंडरी टर्मिनल सीटी के खुले नहीं छोड़ने चाहिए एक रनिंग सर्किट में जिसमें कि प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा हो सीटी के थ्रू। अगर सेकेंडरी हमने खुला छोड़ दिया तो एक बहुत हाई वोल्टेज का करंट डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी में, जो कि सैचुरेट हो जाएगा कोर में, और सीटी इस केस में ब्लास्ट भी हो सकता है। सो इसलिए हमें सेकेंडरी ऑफ सीटी कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें या तो उसे एक मीटर से कनेक्ट कर देना चाहिए या फिर हम उन दोनों को टर्मिनल से भी जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीटीज़ के बारे में। सीटी 3 तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। पहला यूसेज के बेस पे, दूसरा प्राइमरी करंट फ्लो के बेस पे, और तीसरा आउटर कंस्ट्रक्शन के बेस पे। 4 तरह के करंट ट्रांसफार्मर होते हैं यूसेज के बेस पे: मीटरिंग करंट ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर, सीबीसीटी और समिशन सीटी। मीटरिंग करंट ट्रांसफार्मर सबसे कॉमन टाइप ऑफ सीटी है। यह मेजरिंग डिवाइसेस के साथ यूज होता है। उदाहरण के तौर पे एनालॉग और डिजिटल एमीटर, एनर्जी मीटर और पावर फैक्टर मीटर, जिससे कि इनका करंट, एनर्जी और पावर नापी जा सके। दूसरा प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर, ये जनरली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ, जिसमें कि आते हैं ट्रिप कॉइल्स, रिलेज और ऐसे प्रोडक्ट्स। कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर या फिर सीबीसीटी अलाउ करता है डायरेक्ट मेजर रेसिडुअल करंट का, जो कि अर्थ लीकेज करंट को नापता है, और यह स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं अर्थ लीकेज रिलेज को नापने के लिए। समिशन सीटी डिज़ाइन होते हैं कई सारे सिंक्रोनमस ऑल्टरिंग करंट्स को इक्वल फेज में बांटने के लिए। इनको यूज़ करा जाता है सेकेंडरी करंट कई सारे सीटीज़ के ऐड करके एक सीटी में मेजर करने के लिए। प्राइमरी करंट फ्लो के बेसिस पे ये 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, WPL और बार प्राइमरी या रिंग टाइप। WPL वुंड प्राइमरी टाइप सीटी में 2 सेपरेट वाइंडिंग्स होती है, एक मैग्नेटिक स्टील कोर पे और डिफरेंट टर्न्स, जो कि निर्भर करता है डिज़ाइन पे। इस टाइप ऑफ सीटी के 4 टर्मिनल होते हैं, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। बार प्राइमरी और रिंग टाइप, यह विंडो टाइप सीटी होता है और इसकी कोई प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होती, पर इसके कोर में एक ओपनिंग होती है। प्राइमरी लोड करंट पास करता है। सीटी आउटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी डिवाइड करे जा सकते हैं और 3 तरह के होते हैं: पॉलीकार्बोनेट एनकैप्सुलेटेड, इपॉक्सी रेजिन कास्ट टाइप, टेप वुंड। हमें आशा है कि आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। हमारे पास यहाँ यॉकिंस में पूरी कंप्लीट रेंज है सीटी की, तो अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं www.yawkins.com पे और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के साथ हम और एनालॉग और डिजिटल पैनल मीटर, डिजिटल डिस्प्लेस, इंस्टॉलेशन टेस्टर, शंट्स, इलेक्ट्रॉनिकल बजर्स, ये सब और भी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं।